राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन कौन से ऐसे चीज़ गाय को खिला देने से हमारी जन्मों जन्म की गरीबी नष्ट हो जाती है। और साथ ही जानेंगे मकर संक्रांति व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। पौष मास में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल तथा गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीज़ें जरूर खिलानी चाहिए जिससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए। दोस्तों, एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके एक सखा आते हैं जो दूर मध्य देश में निवास करते थे। श्री कृष्ण के मित्र अत्यंत दुखी और दरिद्री थे, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गरीबी को दूर करने के लिए उपाय मांगने आते हैं। श्री कृष्ण के मित्र उनसे कहते हैं, हे केशव, मैं अत्यंत दुखी और दरिद्र हूँ। इतने ही परिश्रम करने पर भी मुझे अपने परिवार को पालने जितने भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे द्वारिकाधीश, मैं आपके पास धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ, किंतु आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं किसी लोभ के कारण आपके पास नहीं आया हूं और ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। कृपया मुझे मेरी गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। मित्र द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दुख के बारे में भी और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे पास धन मांगने नहीं आए हो और मेरे द्वारा तुम्हें धन देने पर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हें स्वाभिमान का मान रखते हुए तुम्हें धन तो नहीं दूंगा, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताता हूँ जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकोगे। तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। हे मित्र, इस अत्यंत महत्वपूर्ण धन प्राप्ति के उपाय को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ जिससे सुनने मात्र से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस उपाय को करके तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। तुम्हें नित्य केवल एक चीज़ गौ माता को खिलानी है। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वैश्य रहता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम अपार धन संपत्ति का स्वामी था। उसके पास सोने चांदी के आभूषण, अनगिनत खेत और विशाल हवेली थी। उसके घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन धनीराम का स्वभाव स्वार्थी और निर्दय था। वो अपने धन का कभी सदुपयोग नहीं करता था। उसके द्वार पर जब साधु संत या भिक्षुक आते तो वे खाली हाथें लौट जाते। उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिए, ना ही किसी प्यासे को पानी। यहाँ तक कि जो गाय या कुत्ते उसके द्वार पर आते उन्हें भी वह डांट कर भगा देता।
वह केवल अपने धन को बढ़ाने और संग्रह करने में लगा रहता। उसकी पत्नी सुमित्रा इसके विपरीत एक पतिव्रता और दयालु महिला थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव की पूजा करती, उन्हें जल अर्पित करती और अपनी गृहस्थी को सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करती। धनीराम का स्वार्थ दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अपने धन और संपत्ति पर उसे बड़ा घमंड था और उसे लगता था कि उसकी हिम्मत हमेशा उसका साथ देगी। इस बीच मकर संक्रांति का पर्व आया। पूरे गांव में चहल पहल थी। लोग सुबह सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनते, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते और दान पुण्य के लिए सामग्री जुटा गांव के बुजुर्ग और विद्वान इस दिन के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, मकर संक्रांति का दिन विशेष है। इस दिन किया गया दान और गौ सेवा 100 गुना पुण्य देती है। यह दिन न केवल धर्म का पालन करने का है, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करने का भी अवसर है। इसलिए धनीराम के घर का दृश्य बिल्कुल अलग था। उसके दरवाजे पर एक गौ माता खड़ी थी जो भूख से रंभा रही थी। उसकी आंखों में करुणा थी, जैसे वह धनीराम से एक टुकड़ा रोटी की याचना कर रही हो। पर धनीराम का स्वभाव तो पहले से ही कठोर था। उसने गुस्से से देखा और अपने नौकर को आदेश दिया, इस गाय को यहाँ से भगाओ, मेरे दरवाजे पर इसका क्या काम। नौकर ने संकोचा हुए कहा, सेठ जी, आज मकर संक्रांति है, गौ माता को भोजन देना पुण्य का काम है। धनीराम ने क्रोध में आकर कहा, तुम्हें क्या मेरी संपत्ति लुटानी है, जाओ इसे दूर भगा दो। गौ माता धीरे धीरे भूखी और निराश होकर वहाँ से चली गई। उसी दिन कई साधु संत और भिक्षुक भी धनीराम के द्वार पर आए, लेकिन सबके साथ वही व्यवहार हुआ। वह किसी को भी दान देना तो दूर, उनके साथ सम्मान से बात करना भी उचित नहीं समझता था। उस दिन का पाप जैसे धनीराम की नियमिति को चुनौतियाँ दे रहा था। कुछ ही दिनों बाद धनीराम की हवेली पर एक बड़ा संकट आया। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ चोरों का दल उसकी हवेली में घुस आया। उन्होंने उसकी तिजोरी तोड़ दी, जहां उसका सारा सोना चांदी और धन ढका हुआ था। चोरों ने न केवल तिजोरी लूटी, बल्कि घर में रखा हुआ कीमती सामान भी अपने साथ ले गए। जब सुबह धनीराम ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। धनीराम ने अपनी संपत्ति खोने के बाद से ही खाना पीना छोड़ दिया। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता, मैंने यह सब कैसे खो दिया। और बार बार यही सोचता। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी मेहनत और जीवन की पूरी पूंजी किसी ने एक झटके में छीन ली हो। चिंता के कारण उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उसे भूख नहीं लगती थी, रातों में नींद नहीं आती थी और धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। पर धनीराम की चिंता खत्म नहीं हो रही थी। वह अपने बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें खुली रहती और बार बार अपनी पत्नी से कहता, सुमित्रा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे बिना यह घर कैसे चलेगा। सुमित्रा, जो पहले से ही अपने पति की कठोरता और स्वार्थ से दुखी थी, अब उसकी इस हालत को देखकर और भी परेशान हो गई। उसने हर संभव प्रयास किया कि धनीराम सेहत ठीक हो जाए और रोज प्रार्थना करती है, सूर्यदेव मेरे पति को सद्बुद्धि दे और उनका स्वास्थ्य सुधार। में जानती हूँ कि उनके कर्म गलत थे, लेकिन कृपया हमारी मदद करें। एक दिन सुमित्रा अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त थी। इसी बीच दोपहर के समय दरवाजे पर एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। साधु का चेहरा तेजस्वी था, लेकिन भूख और थकावट से वह थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था। उन्होंने अपनी लड़की सी छड़ी से दरवाजे पर दस्तक दी और सुमित्रा को आवाज़ दी, हे माता, क्या इस भूखे साधु को कुछ अन्न मिल सकता है। सुमित्रा ने जैसे ही आवाज़ सुनी वह दरवाजे की ओर भागी। उसके सामने एक साधु खड़े थे जो अत्यंत विनम्रता से अपनी याचना कर रहे थे। सुमित्रा ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे महाराज, आपका स्वागत है। आज हमारे घर पर कैसे आना हुआ,
कृपया भीतर पधारें। कहिए मैं आपको किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। साधु ने कहा, हे देवी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यहाँ से गुजरते हुए सोचा कि शायद इस घर से मुझे कुछ अन्न मिल जाए। क्या तुम मेरी भूख मिटा सकती हो? सुमित्रा का हृदय करुणा से भर गया। उसने आदरपूर्वक साधु को अपने घर के भीतर बुलाया और कहा, हे महात्मा, जो कुछ भी इस घर में बचा है वही मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करती हूँ। सुमित्रा साधु को घर के आंगन में बैठाकर रसोई की ओर गई। हालत ऐसी थी कि रसोई में केवल थोड़े से चावल, कुछ दाल और थोड़ा सा ही घी बचा था। लेकिन सुमित्रा ने बिना किसी संकोच के वह सब कुछ साधु के लिए पका दिया। जब भोजन तैयार हो गया तो सुमित्रा ने उसे बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ साधु के सामने रखा। उसने भोजन पर तुलसी के पत्ते रखकर साधु से कहा, हे महात्मा, यह भोजन अत्यंत साधारण है, पर कृपया इसे ग्रहण कर मुझे धन्य करें। साधु ने भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, उनके चेहरे पर संतोष और तृप्ति की झलक साफ दिखाई। सुमित्रा को यह देखकर अपार सुख का अनुभव हुआ। भोजन समाप्त करने के बाद साधु ने सुमित्रा से कहा, हे देवी, आज तुमने इस भूखे साधु को भोजन कराकर बड़ा पुण्य अर्जित किया है। मैं तुम्हारी सेवा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा स्वभाव और भक्ति अनमोल है। सुमित्रा ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। यदि मेरी सेवा से आपको प्रसन्नता हुई हो तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं उसे पूर्ण करूँगा। तुम्हारी दया और भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। अब निर्भय होकर अपनी इच्छा व्यक्त करो। सुमित्रा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हे महाराज, मेरी केवल एक ही प्रार्थना है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और हम दरिद्रता में जीवन जीने को मजबूर हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारने का कोई उपाय बताइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारे पति के पापों के कारण ही तुम्हारे परिवार पर यह संकट आया है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। यह उपाय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। सुमित्रा ने आश्चर्य और उत्सुकता से पूछा, महाराज, कृपया मुझे वो उपाय बताइए। मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ करूँगी। साधु ने धीरे से कहा, गौ सेवा ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता की सेवा और उनकी पूजा करो। उनकी कृपा से तुम्हारे पति के पाप समाप्त होंगे और तुम्हारे घर में फिर से सुख शांति लौटेगी। ये कहकर साधु धीरे धीरे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुमित्रा सतबद्ध रह गई। उसके मन में साधु के वचन गूंजने लगे। उसने निश्चय कर लिया कि वह साधु द्वारा बताए गए उपाय को अवश्य पूरा करेगी। प्रत्येक दिन सुमित्रा सूर्योदय से पहले उठती और घर के छोटे मोटे काम निपटाकर गांव के पास स्थित गौशाला चली जाती। वहां उसने एक बूढ़े और बीमार गाय को चुना जो दूसरों की अनदेखी का शिकार थी। सुमित्रा ने उस गाय की सेवा का संकल्प लिया। साधु ने सुमित्रा से कहा था कि वह गाय को प्रतिदिन गुड़ और आटे की लोई खिलाए। हालांकि घर में गरीबी के कारण यह आसान नहीं था, फिर भी सुमित्रा ने अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर यह सामग्री जुटाई। वह गाय को बड़े प्रेम से रोटी और गुड़ खिलाती, उसके शरीर पर हाथ फेरती और उससे बातें करती। सुमित्रा गाय से कहती, हे गौ माता, तुम्हारी सेवा करके मुझे बहुत सुख मिलता है। कृपया हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा करते हुए सुमित्रा का मन शांत और संतोष से भर जाता था। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। गाय की स्थिति सुधरने लगी। पहले जो गाय कमजोर और बीमार दिखती थी, अब वह स्वस्थ और शक्तिशाली लगने लगी। सुमित्रा के हृदय में यह विश्वास गहराता जा रहा था कि गौ सेवा से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। फिर एक दिन गांव में एक अप्रत्याशित खबर फैली। राजा के सिपाहियों ने उन चोरों को पकड़ लिया था जिन्होंने धनी राम का धन चुराया था।
चोरों ने अपनी गलती स्वीकार की और सारा धन राजा के आदेश पर लौटा दिया। यह खबर सुनकर धनीराम और सुमित्रा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। धन वापस मिलने के बाद सुमित्रा ने धनीराम को समझाया, यह सब गौ माता की कृपा से हुआ है। साधु महाराज ने जो उपाय बताया था वही हमारे संकटों का समाधान बना। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। धनीराम, जो पहले अपने स्वभाव में कठोर और स्वार्थी था, सुमित्रा की बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी संपत्ति का पुनः मिलना केवल गौ सेवा के कारण संभव हुआ। अब धनीराम भी सुमित्रा के साथ प्रतिदिन गौशाला जाने लगा। वह गायों की सेवा करता, उनके लिए चारा लेकर आता और उनके शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरता। आश्चर्यजनक रूप से उसकी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसकी जो कमजोरी और थकावट पहले हर समय उसके चेहरे पर दिखती थी, वह गायब हो गई। धनीराम ने अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उसने सुमित्रा से कहा, मैंने जीवन भर जो भी गलतियाँ की हैं उनका प्रायश्चित अब मैं गौ सेवा और दान के रूप में करूँगा। यह धन केवल मेरा नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ है और इसे दूसरों की भलाई में लगाना मेरा कर्तव्य है। उसने अपने घर के पास एक बड़ी गौशाला बनवाई जहाँ कई गायों की सेवा होती। उसने गांव के गरीबों के लिए भोजनशाला भी शुरू की जहाँ कोई भी भूखा व्यक्ति भोजन कर सकता था। अब धनीराम न केवल गौ सेवा करता बल्कि साधु संतों और भिक्षुओं का भी स्वागत करता। वह प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता और अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने से वैसे के सभी पाप नष्ट हो गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और गाय को कौन सी चीज़ खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। हे मित्र, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गायों को 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृतिया अत्यंत पवित्र और शुद्ध के साधन भी हैं। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गौमूत्र से गूगल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गौ दूध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का ही साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय के प्राप्त 5 गवे को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबके अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान से सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है
और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और चारा की गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि प्रेत दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और प्रेत दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाए और उसकी पूजा करें। इससे क्षण दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहले रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इसके बूंद से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठ नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय को भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि छान दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए।
इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ गोबर होता है। उस गोबर में सूर्य केतु नाड़ी होता है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस गोबर को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे जीवन के सभी रोगों का अंत होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को गौ माता की कुछ पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गाय का महत्व बताया। आप भी नए साल की शुरुआत में गौ माता की चीज़ें जरूर खिलाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद है आपको यह गाथा और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।